यह श्रद्धेय आजन चाह के सबसे गहरे और मार्मिक उपदेशों में से एक आवर रियल होम की प्रस्तुति है। यह उपदेश उन्होंने अपनी एक वयोवृद्ध शिष्या को तब दिया था जब वह अपने जीवन के अंतिम चरण में थीं और बीमारी से जूझ रही थीं। इस उपदेश में भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाओं को बहुत ही सरल और सीधे तरीके से समझाया गया है। अजान चाह इस बात पर फोकस करते हैं कि हमारा यह भौतिक शरीर और यह बाहरी दुनिया हमारा असली घर नहीं है। यह सब अनित्य है, जिसका नेचर ही बदलना और अंततः नष्ट हो जाना है। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने शरीर और संसार के प्रति अपने अटैचमेंट को लेट गो कर सकते हैं और अपने भीतर की शांति, वह अवेयरनेस जिसे बुद्धो कहा जाता है, में अपना सच्चा आश्रय पा सकते हैं। हमारा असली घर, आवर रियल होम। अब अपने माइंड में धम्म को आदर से सुनने का पक्का इरादा करें। जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे शब्दों पर ऐसा अटेंशन दें जैसे स्वयं भगवान बुद्ध आपके सामने बैठे हों। अपनी आंखें बंद करें और आराम से बैठें। अपने माइंड को शांत करें और उसे एकाग्र करें। पूरी नम्रता के साथ विजडम, सच और पवित्रता के त्रिरत्न को अपने हृदय में बसने दें, ताकि फुली एनलाइटेंड वन के प्रति सम्मान प्रकट हो सके। आज मैं आपको देने के लिए कोई बाहरी भौतिक चीज नहीं लाया हूं, केवल धम्म लाया हूं, जो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं। आपको यह समझना चाहिए कि स्वयं भगवान बुद्ध भी अपने महान पुण्यों के बावजूद शारीरिक मृत्यु से बच नहीं सके। जब वे बुढ़ापे में पहुंचे तो उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और इस भारी बोझ को लेट गो कर दिया। अब आपको भी उन कई सालों से संतुष्ट होना सीखना चाहिए जितने साल आपने इस शरीर का सहारा लिया है। आपको महसूस करना चाहिए कि अब यह काफी है। घर के उन पुराने बर्तनों की तरह, कप, प्लेटें आदि, जो आपके पास बहुत समय से हैं। जब वे पहली बार आए थे तो एकदम साफ और चमकदार थे, लेकिन इतने लंबे समय तक इस्तेमाल होने के बाद अब वे घिसने लगे हैं। कुछ तो टूट भी चुके हैं, कुछ गायब हो गए हैं, और जो बचे हैं वे भी पुराने हो रहे हैं। उनका कोई स्थिर फॉर्म नहीं है, और ऐसा होना उनका नेचर है। आपका शरीर भी बिल्कुल वैसा ही है। आपके जन्म के दिन से लेकर बचपन और जवानी से होते हुए अब यह बुढ़ापे तक पहुंच गया है और लगातार बदल रहा है। आपको इसे स्वीकार करना होगा। भगवान बुद्ध ने कहा था कि जो भी परिस्थितियां हैं, चाहे वे अंदरूनी हों, शारीरिक हों या बाहरी हों, वे अनात्म हैं। उनका नेचर बदलना है। इस सच को क्लियरली कंटेम्पलेट करें। मांस का यह जो लोथड़ा यहां कमजोर होकर पड़ा है, यही रियलिटी है। इस शरीर के तथ्य ही रियलिटी हैं। यही भगवान बुद्ध की कभी न बदलने वाली शिक्षा है। भगवान बुद्ध ने हमें इसे कॉन्टेम्पलेट करने और इसके नेचर को स्वीकार करने की शिक्षा दी है। शरीर चाहे किसी भी स्टेट में हो, हमें उसके साथ शांति से रहना आना चाहिए। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि हमें यह पक्का करना चाहिए कि केवल शरीर ही जेल में बंद रहे, हमारा माइंड उसके साथ कैद ना हो जाए। अब जब उम्र के साथ आपका शरीर कमजोर और पुराना होने लगा है, तो इसका विरोध ना करें, लेकिन अपने माइंड को भी इसके साथ खराब ना होने दें। माइंड को अलग रखें। चीजें असल में जैसी हैं, उनके सच को जानकर अपने माइंड को एनर्जी दें। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि शरीर का नेचर ही ऐसा है। यह किसी और तरीके से हो ही नहीं सकता। जन्म लेने के बाद यह बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है और फिर मर जाता है। यह एक बहुत बड़ा सच है जिसे आप इस वक्त खुद देख रहे हैं। शरीर को विजडम के साथ देखें और इस बात को समझें। अगर आपके घर में बाढ़ आ जाए या वह जलकर राख हो जाए, उस पर चाहे जो भी खतरा आए, उसे केवल घर तक ही सीमित रहने दें। अगर बाढ़ आती है तो उसे अपने माइंड में बाढ़ न लाने दें। अगर आग लगती है तो उसे अपने दिल को न जलाने दें। केवल उस घर को ही डूबने या जलने दें जो आपसे बाहर है। अब समय आ गया है कि माइंड को अपने अटैचमेंट को लेट गो करने दें। आप अब एक लंबे समय से जीवित हैं। आपकी आंखों ने न जाने कितने फॉर्म और रंग देखे हैं। आपके कानों ने कितनी ही आवाजें सुनी हैं। आपको न जाने कितने एक्सपीरियंसेस हुए हैं, और वे सब बस एक्सपीरियंसेस ही थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आपने स्वादिष्ट भोजन खाए हैं, और वे सभी अच्छे स्वाद बस अच्छे स्वाद ही थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। खराब स्वाद बस खराब स्वाद ही थे, बस इतना ही। अगर आंख कोई सुंदर फॉर्म देखती है
तो वह बस एक सुंदर फॉर्म ही है। एक बदसूरत फॉर्म बस एक बदसूरत फॉर्म ही होता है। कान एक बहुत ही मीठी और मोहक आवाज सुनते हैं, और वह उससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक कर्कश और कानों को चुभने वाली आवाज बस उतनी ही है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब, जवान हो या बूढ़ा, इंसान हो या जानवर, इस दुनिया में कोई भी जीव लंबे समय तक किसी एक स्टेट में नहीं रह सकता। हर चीज में बदलाव और कमी आती है। ये जीवन का एक सच है जिसका हम कोई इलाज नहीं कर सकते। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा था कि हम जो कर सकते हैं वह यह है कि शरीर और माइंड को कंटेम्पलेट करें, ताकि हम देख सकें कि वे अनात्म हैं, कि न तो शरीर मैं हूं और न ही मेरा है। उनकी रियलिटी बस काम चलाऊ है। यह इस घर की तरह है जो बस नाम के लिए आपका है। आप इसे अपने साथ कहीं नहीं ले जा सकते। यही बात आपके धन, आपकी संपत्तियों और आपके परिवार पर भी लागू होती है। वे केवल नाम के लिए आपके हैं। वे असल में आपके नहीं हैं। वे नेचर के हैं। अब यह सच केवल आप पर ही लागू नहीं होता। सभी लोग एक ही नाव में सवार हैं। यहां तक कि भगवान बुद्ध और उनके एनलाइटेंड शिष्य भी। वे हमसे केवल एक ही बात में अलग थे, और वह यह थी कि चीजें जैसी हैं उन्होंने उसे वैसे ही स्वीकार कर लिया था। उन्होंने देख लिया था कि यह किसी और तरीके से नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया कि हम शरीर की जांच पड़ताल करें, पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक, और फिर वापस नीचे पैरों तक। बस शरीर को एक बार देखें। आपको किस तरह की चीजें दिखाई देती हैं? क्या वहां कुछ भी ऐसा है जो सच में साफ है? क्या आपको कोई टिकने वाला सार मिलता है? यह पूरा शरीर लगातार कमजोर हो रहा है। भगवान बुद्ध ने हमें यह देखना सिखाया कि यह हमारा नहीं है। शरीर का ऐसा होना नेचुरल है, क्योंकि सभी बनी हुई चीजों का बदलना तय है। आप इसे और किस तरह से चाहते हैं? असल में शरीर जैसा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये शरीर नहीं है जो दुख देता है, ये हमारी गलत सोच है। जब आप चीजों को गलत तरीके से देखते हैं तो कंफ्यूजन होना तय है। ये नदी के पानी की तरह है। वह नेचुरली नीचे की ओर बहता है। वह कभी ऊपर की ओर नहीं बहता। यही उसका नेचर है। अगर कोई व्यक्ति नदी के किनारे जाकर खड़ा हो जाए और चाहे कि पानी वापस ऊपर की ओर बहे, तो वह मूर्ख कहलाएगा। वह जहां भी जाएगा, उसकी मूर्खतापूर्ण सोच उसे कभी माइंड की शांति नहीं लेने देगी। उसे अपनी गलत सोच और धारा के खिलाफ सोचने के कारण दुख मिलेगा। अगर उसके पास राइट व्यू होता तो वह देख पाता कि पानी को तो नीचे की ओर ही बहना है, और जब तक वह इस सच को समझकर स्वीकार नहीं कर लेता, वह परेशान और निराश ही रहेगा। नीचे की ओर बहने वाली यह नदी आपके शरीर की तरह है। जवान होने के बाद आपका शरीर अब बूढ़ा हो गया है और अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। इसके कुछ और होने की इच्छा न करें। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका इलाज करने की ताकत आपके पास है। भगवान बुद्ध ने हमें बताया कि चीजें जैसी हैं उन्हें वैसे ही देखें, और फिर उनसे अपने क्लिंगिंग को लेट गो कर दें। लेटिंग गो के इस एहसास को ही अपना आश्रय बनाएं। अगर आप थके हुए और कमजोर फील करते हैं, तब भी मेडिटेशन करते रहें। अपने माइंड को अपनी सांसों के साथ रहने दें। कुछ गहरी सांसें लें और फिर बुद्धो मंत्र का इस्तेमाल करते हुए अपना अटेंशन सांसों पर इस्टेब्लिश्ड करें। इस प्रैक्टिस को लगातार करते रहें। आप जितना ज्यादा थका हुआ फील करते हैं, आपका कंसंट्रेशन उतना ही रिफाइंड और एकाग्र होना चाहिए, ताकि आप उठने वाली किसी भी पेनफुल सनसनी का सामना कर सकें। जब आप थकान फील करने लगें, तो अपनी सारी सोच को रोक दें, माइंड को एक जगह इकट्ठा होने दें और फिर सांस को जानने की ओर मुड़ जाएं। बस भीतर ही भीतर बुद्धो बुद्धो दोहराते रहें। सभी एक्सटर्नल्स को लेट गो कर दें। अपने बच्चों और रिश्तेदारों के विचारों को पकड़ने की कोशिश न करें। किसी भी चीज को बिल्कुल न पकड़ें। लेट गो कर दें। माइंड को एक ही बिंदु पर यूनिफाइड होने दें और उस शांत माइंड को सांस के साथ रहने दें। सांस को ही उसके ज्ञान का एकमात्र ऑब्जेक्ट बनने दें। तब तक कंसंट्रेशन करें जब तक कि माइंड लगातार रिफाइंड न हो जाए, जब तक कि फीलिंग महत्वहीन न हो जाए और भीतर एक महान स्पष्टता और अवेयरनेस न आ जाए। फिर जो भी पेनफुल संवेदनाएं उठेंगी, वे धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएंगी।
अंत में आप सांस को ऐसे देखेंगे जैसे कोई रिश्तेदार आपसे मिलने आए हों। जब रिश्तेदार जाते हैं तो आप उन्हें विदा करने के लिए बाहर तक उनके पीछे जाते हैं। आप तब तक देखते हैं जब तक वे रास्ते पर चलकर आंखों से ओझल नहीं हो जाते, और फिर आप वापस अंदर चले जाते हैं। हम सांस को भी उसी तरह देखते हैं। अगर सांस कोर्स है तो हम जानते हैं कि यह कोर्स है। अगर यह रिफाइंड है तो हम जानते हैं कि यह रिफाइंड है। जैसे जैसे यह और ज्यादा रिफाइंड होती जाती है, हम इसका पीछा करते रहते हैं और साथ ही माइंड को जगाते रहते हैं। अंततः सांस पूरी तरह से गायब हो जाती है और केवल अवेयरनेस की फीलिंग ही बाकी रह जाती है। इसे भगवान बुद्ध से मिलना कहते हैं। हमारे पास वह स्पष्ट जागृत अवेयरनेस है जिसे बुद्धो कहा जाता है, वन हु नोज, जो जागा हुआ है, जो प्रकाशमान है। यह ज्ञान और स्पष्टता के साथ भगवान बुद्ध से मिलना और उनके साथ रहना है। केवल ऐतिहासिक भगवान बुद्ध का ही निधन हुआ था। सच्चे भगवान बुद्ध, वे भगवान बुद्ध जो स्पष्ट और प्रकाशमान अवेयरनेस हैं, उन्हें आज भी एक्सपीरियंस किया जा सकता है और प्राप्त किया जा सकता है। और अगर हम इसे प्राप्त कर लेते हैं तो हृदय एक हो जाता है। इसलिए लेट गो कर दें, सब कुछ नीचे रख दें, अवेयरनेस के अलावा सब कुछ। अगर मेडिटेशन के दौरान आपके माइंड में दृश्य या आवाजें उठें तो धोखे में ना आए, उन सबको नीचे रख दें। किसी भी चीज को बिल्कुल न पकड़ें, बस इस यूनिफाइड अवेयरनेस के साथ रहें। अतीत या भविष्य के बारे में चिंता न करें, बस शांत रहें और आप उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां न आगे बढ़ना है, न पीछे हटना है और न ही रुकना है, जहां पकड़ने या क्लिंग करने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां कोई परमानेंट सेल्फ नहीं है, कोई मैं या मेरा नहीं है। सब कुछ चला गया है। भगवान बुद्ध ने खुद को इस तरह से हर चीज से एम्प्टी करने की शिक्षा दी थी ताकि आप अपने साथ कुछ भी ढोकर न चलें, ताकि आप जान सकें और जानने के बाद लेट गो कर सकें। धम्म का रियलाइजेशन, जो जन्म और मृत्यु के चक्कर से आजादी का पाथ है, एक ऐसा काम है जो हम सभी को अकेले ही करना होता है। इसलिए लेट गो करने और शिक्षाओं को समझने की कोशिश करते रहें। अपने कॉन्टेम्पलेशन में एनर्जी लगाएं। अपने परिवार की चिंता न करें। इस समय वे जैसे हैं वैसे ही हैं। भविष्य में वे भी आपकी तरह ही हो जाएंगे। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इस नियति से बच सके। भगवान बुद्ध ने उन चीजों को नीचे रखने की शिक्षा दी जिनमें कोई असली टिकने वाला सार नहीं है। अगर आप सब कुछ नीचे रख देते हैं तो आप असली सच देखेंगे। अगर आप नहीं रखते हैं तो आप नहीं देखेंगे। ऐसा ही है। और दुनिया में हर किसी के लिए यह समान है। इसलिए किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश न करें। अगर आप खुद को सोचता हुआ पाते हैं तो वह भी ठीक है, जब तक कि आप विजडम के साथ सोचते हैं। मूर्खता से न सोचें। अगर आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं तो उनके बारे में विजडम के साथ सोचें, मूर्खता के साथ नहीं। माइंड जिस भी चीज की ओर मुड़ता है उसके बारे में विजडम के साथ सोचें, उसके नेचर के प्रति अवेयर रहें। किसी चीज को विजडम के साथ जानने का अर्थ है उसे लेट गो कर देना और उसके लिए कोई दुख न उठाना। माइंड उज्जवल, आनंदित और शांत है। यह भटकाव से दूर मुड़ जाता है और अनडिवाइडेड रहता है। अभी आप मदद और सहारे के लिए जिस चीज की ओर देख सकते हैं वह आपकी सांस है। यह आपका अपना काम है, किसी और का नहीं। दूसरों को अपना काम करने दें। आपका अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी है। आपको अपने परिवार की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। कुछ और ना लें, सब कुछ लेट गो कर दें। यह लेटिंग गो आपके माइंड को शांत कर देगा। अभी आपकी एकमात्र जिम्मेदारी अपने माइंड पर फोकस करना और उसे शांति में लाना है। बाकी सब कुछ दूसरों पर छोड़ दें। फॉर्म, आवाजें, ऑर्डर्स, स्वाद, उन्हें दूसरों के लिए छोड़ दें। सब कुछ अपने पीछे छोड़ दें और अपना काम करें, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। आपके माइंड में जो कुछ भी उठता है, चाहे वह पेन का डर हो, मृत्यु का डर हो, दूसरों के बारे में चिंता हो या कुछ और, उससे कहें, मुझे परेशान मत करो, अब तुम मेरी कोई चिंता नहीं हो। जब आप उन धम्मों को उठते हुए देखें तो बस इसे अपने तक ही सीमित रखें। धम्म शब्द का क्या अर्थ है? सब कुछ एक धम्म है।
ऐसा कुछ भी नहीं है जो धम्म नहीं है। और दुनिया के बारे में क्या? दुनिया वही मेंटल स्टेट है जो इस समय आपको परेशान कर रही है। वे क्या करने जा रहे हैं? मेरे जाने के बाद उनकी देखभाल कौन करेगा? वे कैसे प्रबंध करेंगे? यह सब बस दुनिया है। यहां तक कि मृत्यु या पेन से डरने वाले विचार का उठना भी दुनिया है। दुनिया को दूर फेंक दो। दुनिया वैसी ही है जैसी वह है। अगर आप इसे अपने माइंड पर हावी होने देते हैं तो यह धुंधला हो जाता है और खुद को नहीं देख सकता। इसलिए माइंड में जो कुछ भी दिखाई देता है, बस इतना कहें, यह मेरा काम नहीं है। यह अनित्य, अनसैटिस्फैक्टरी और अनात्म है। यह सोचना कि आप लंबे समय तक जीवित रहना चाहते हैं आपको दुख देगा। लेकिन यह सोचना कि आप तुरंत या बहुत जल्दी मरना चाहते हैं, यह भी सही नहीं है। यह दुख ही तो है ना? परिस्थितियां हमारी नहीं हैं। वे अपने नेचुरल नियमों का पालन करती हैं। शरीर जैसा है, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप इसे थोड़ा सुंदर बना सकते हैं, कुछ समय के लिए आकर्षक और साफ रख सकते हैं। उन जवान लड़कियों की तरह जो अपने होंठों को रंगती हैं और अपने नाखूनों को लंबा होने देती हैं। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो हर कोई एक ही नाव में होता है। शरीर ऐसा ही है। आप इसे किसी और तरह का नहीं बना सकते। आप जिस चीज को सुधार और सुंदर बना सकते हैं वह माइंड है। कोई भी लकड़ी और ईंटों का घर बना सकता है, लेकिन भगवान बुद्ध ने सिखाया कि उस तरह का घर हमारा असली घर नहीं है। वह केवल नाम के लिए हमारा है। यह दुनिया का घर है और यह दुनिया के तौर तरीकों पर चलता है। हमारा असली घर मन की भीतर की शांति है। एक एक्सटर्नल भौतिक घर बहुत सुंदर तो हो सकता है, लेकिन वह बहुत शांतिपूर्ण नहीं होता। वहां कभी यह चिंता होती है तो कभी वह, कभी यह घबराहट होती है तो कभी वह। इसलिए हम कहते हैं कि यह हमारा असली घर नहीं है। यह हमारे लिए एक्सटर्नल है। देर सवेर हमें इसे छोड़ना ही पड़ेगा। यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम हमेशा के लिए रह सकें, क्योंकि यह सच में हमारा नहीं है, यह दुनिया का है। हमारा शरीर भी वैसा ही है। हम इसे एक सेल्फ मान लेते हैं, मैं या मेरा मान लेते हैं, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह एक और वर्ल्डली घर है। आपके शरीर ने जन्म से ही अपने नेचुरल रास्ते का पालन किया है और अब यह बूढ़ा और बीमार हो गया है और आप इसे ऐसा करने से रोक नहीं सकते। यह ऐसा ही है। इसके किसी और तरह का होने की वांटिंग रखना उतना ही मूर्खतापूर्ण होगा जितना कि एक बत्तख का मुर्गी की तरह होने की वांटिंग रखना। जब आप देखते हैं कि यह असंभव है कि एक बत्तख को बत्तख ही होना चाहिए और एक मुर्गी को मुर्गी ही होना चाहिए, और कि शरीरों को बूढ़ा होना है और मरना है, तो आपको हिम्मत और एनर्जी मिलेगी। आप चाहे कितना भी चाहें कि शरीर हमेशा टिकता रहे, वह ऐसा नहीं करेगा। भगवान बुद्ध ने कहा था, अनिच्छावत संखारा। सभी संस्कृत बनी हुई चीजें वास्तव में अनित्य हैं। उपाद्वय धम्मिणों, उत्पन्न होना तथा व्यय होना इनका स्वभाव है। उपज्जित्वा निरुद्धन्ति, उत्पन्न होकर वे निरुद्ध हो जाती हैं। तेसम वूप समो सुखो, इनका उपशमन सुखकारी है। संखार शब्द इस शरीर और माइंड को दर्शाता है। संखार अनित्य और अस्थिर हैं। अस्तित्व में आने के बाद वे गायब हो जाते हैं, उठने के बाद वे गुजर जाते हैं, और फिर भी हर कोई चाहता है कि वे स्थायी रहें। यह मूर्खता है। सांस को देखें। एक बार जब यह अंदर जाती है तो यह बाहर आती है। यही इसका नेचर है। इसे ऐसे ही होना है। अंदर लेने और बाहर निकालने का क्रम बदलना ही है। बदलाव होना ही चाहिए। परिस्थितियां बदलाव के जरिए मौजूद रहती हैं। आप इसे रोक नहीं सकते। जरा सोचिए, क्या आप अंदर लिए बिना सांस बाहर छोड़ सकते हैं? क्या यह अच्छा फील होगा? या क्या आप बस सांस अंदर ले सकते हैं? हम चाहते हैं कि चीजें स्थायी हों, लेकिन वे नहीं हो सकती। यह असंभव है। एक बार सांस अंदर आ गई तो उसे बाहर जाना ही है। जब यह बाहर जाती है तो यह फिर से अंदर आती है, और यह नेचुरल है ना? जन्म लेने के बाद हमें मरना ही है। ध्यान से देखें। अगर कोई जन्म न होता तो कोई मृत्यु भी न होती। क्या आप इसे समझ सकते हैं? चीजों के बारे में ज्यादा चिंता ना करें। बस यह सोचें कि चीजें जैसी हैं वैसी ही हैं। यह आपका काम है, आपका कर्तव्य है।
अभी कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। आपका परिवार और संपत्तियां आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। अब जो एकमात्र चीज आपकी मदद कर सकती है, वह है स्पष्ट अवेयरनेस। इसलिए डगमगाएं नहीं, लेट गो कर दें। सब कुछ दूर फेंक दें। भले ही आप लेट गो न करें, फिर भी हर चीज आपको छोड़कर जाने लगी है। क्या आप देख सकते हैं कि आपके शरीर के सभी अलग अलग हिस्से कैसे दूर खिसकने की कोशिश कर रहे हैं? अपने बालों को ही ले लीजिए। जब आप जवान थे तो वे घने और काले थे। अब वे गिर रहे हैं। वे आपको छोड़ रहे हैं। आपकी आंखें पहले अच्छी और मजबूत हुआ करती थीं, लेकिन अब वे कमजोर हैं। आपकी दृष्टि स्पष्ट नहीं है। जब आपके अंगों का समय पूरा हो जाता है, तो वे चले जाते हैं। यह उनका घर नहीं है। जब आप बच्चे थे तब आपके दांत स्वस्थ और मजबूत थे। अब वे हिल रहे हैं या आपने नकली दांत लगवा लिए हैं। आपकी आंखें, कान, नाक, जीभ, सब कुछ आपको छोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यह उनका घर नहीं है। आप कंडीशंस में स्थायी घर नहीं बना सकते। आप केवल थोड़े समय के लिए रह सकते हैं और फिर आपको जाना पड़ता है। यह एक किराएदार की तरह है जो अपनी कमजोर होती आंखों से अपने छोटे से घर की रखवाली कर रहा है। उसके दांत इतने अच्छे नहीं हैं, उसकी आंखें इतनी अच्छी नहीं हैं, उसका शरीर इतना स्वस्थ नहीं है। सब कुछ उसे छोड़ रहा है। इसलिए आपको किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आपका असली घर नहीं है। यह केवल एक टेम्पररी आश्रय है। इस दुनिया में आने के बाद आपको इसके नेचर को कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए। यहाँ जो कुछ भी है वह गायब होने की तैयारी कर रहा है। अपने शरीर को देखें। क्या वहां कुछ भी ऐसा है जो अभी भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में है? क्या आपकी त्वचा वैसी ही है जैसी हुआ करती थी? क्या आपके बाल वैसे ही हैं? वे एक जैसे नहीं हैं, है ना? सब कुछ कहाँ चला गया है? यही नेचर है। चीजें ऐसी ही हैं। जब उनका समय पूरा हो जाता है, तो कंडीशंस अपने रास्ते चली जाती हैं। इस दुनिया में भरोसा करने लायक कुछ भी नहीं है। ये परेशानी और मुसीबत, प्लेजर और पेन का एक न खत्म होने वाला चक्कर है। वहां कोई शांति नहीं है। जब हमारा कोई असली घर नहीं होता, तो हम सड़क पर बिना किसी लक्ष्य के घूमने वाले यात्रियों की तरह होते हैं, जो यहां वहां जाते हैं, कुछ देर रुकते हैं और फिर से निकल पड़ते हैं। जब तक हम अपने असली घरों में नहीं लौट आते, हम बेचैन फील करते हैं, बिल्कुल उस ग्रामीण की तरह जिसने अपना गांव छोड़ दिया है। केवल जब वह घर पहुंचता है, तभी वह सच में आराम कर सकता है और शांति में रह सकता है। दुनिया में कहीं भी कोई असली शांति नहीं मिल सकती। गरीबों को कोई शांति नहीं है और न ही अमीरों को। बड़ों को कोई शांति नहीं है और न ही उच्च शिक्षित लोगों को। कहीं भी शांति नहीं है। यही दुनिया का नेचर है। जिनके पास कम संपत्ति है, वे भी दुख उठाते हैं, और जिनके पास बहुत है वे भी। बच्चे, बड़े, बूढ़े और जवान, हर कोई दुख उठाता है। बूढ़ा होने का दुख, जवान होने का दुख, अमीर होने का दुख और गरीब होने का दुख, ये सब दुख के अलावा और कुछ नहीं है। जब आप चीजों को इस तरह से कॉन्टेम्पलेट करेंगे, तो आप अनिच्छन, अनित्य और दुखम, अनसैटिस्फैक्ट्री देखेंगे। चीजें अनित्य और अनसैटिस्फैक्ट्री क्यों हैं? क्योंकि वे अनत्ता, अनात्म हैं। आपका यह शरीर जो बीमार और पेन में पड़ा है, और वह माइंड जो इसकी बीमारी और पेन के प्रति अवेयर है, दोनों ही धम्म कहलाते हैं। जो फॉर्मलेस है, विचार, फीलिंग और धारणाएं, वह नाम धम्म कहलाता है। जो दर्द और पेन से तड़प रहा है, वह रूप धम्म कहलाता है। भौतिक चीज भी धम्म है और अभौतिक भी धम्म है। इसीलिए हम धम्म के साथ जीते हैं, धम्म में जीते हैं, और हम धम्म ही हैं। सच में कोई सेल्फ नहीं पाया जाता है। केवल धम्म हैं जो लगातार उठते और गुजरते रहते हैं, जैसा कि उनका नेचर है। हर एक पल हम जन्म और मृत्यु से गुजर रहे हैं। चीजें ऐसी ही हैं। जब हम भगवान बुद्ध के बारे में सोचते हैं कि उन्होंने कितना सच कहा था, तो हम फील करते हैं कि वे श्रद्धा और सम्मान के कितने योग्य हैं। जब भी हम किसी चीज का सच देखते हैं, तो हम उनकी शिक्षाओं को देखते हैं। भले ही हमने वास्तव में कभी धम्म की प्रैक्टिस न की हो, लेकिन भले ही हमें शिक्षाओं का ज्ञान हो, हमने उनका अध्ययन किया हो और उनकी प्रैक्टिस की हो, जब तक हमने सच नहीं देखा है, हम अभी भी बेघर हैं। इसीलिए इस बात को समझें।
सभी लोग, सभी प्राणी जाने की तैयारी कर रहे हैं। जब जीवों ने एक उचित समय जी लिया है, तो उन्हें अपने रास्ते जाना ही पड़ता है। अमीर, गरीब, जवान और बूढ़े, सभी को इस बदलाव का एक्सपीरियंस करना ही पड़ता है। जब आप समझते हैं कि दुनिया ऐसी ही है, तो आप फील करेंगे कि यह एक थका देने वाली जगह है। जब आप देखते हैं कि ऐसा कुछ भी असली या ठोस नहीं है जिस पर आप भरोसा कर सकें, तो आप थका हुआ और मोहभंग फील करेंगे। मोहभंग होने का मतलब यह नहीं है कि आप अवश्य हैं। माइंड स्पष्ट है। यह देखता है कि हालात की स्टेट को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। दुनिया बस ऐसी ही है। इस तरह से जानकर आप अटैचमेंट को लेट गो कर सकते हैं। एक ऐसे माइंड के साथ लेटिंग गो जो न तो खुश है और न ही उदास, बल्कि विजडम के साथ उनके बदलते नेचर को देखकर परिस्थितियों के साथ शांति में है। अनिच्छावत संघारा। सभी परिस्थितियां अनित्य हैं। आसान शब्दों में कहें तो अनित्य ही भगवान बुद्ध हैं। अगर हम सच में किसी अनित्य स्थिति को देखते हैं, तो हम देखेंगे कि वह स्थायी है। यह इस अर्थ में स्थायी है कि इसका बदलाव के अधीन होना कभी नहीं बदलता। यही वह स्थायीपन है जो जीवित प्राणियों के पास होता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक लगातार रूप बदलता रहता है। और वही अनित्य, वह बदलने की प्रवृत्ति स्थायी और निश्चित है। अगर आप इसे इस तरह से देखेंगे, तो आपका हृदय शांत रहेगा। केवल आपको ही इससे नहीं गुजरना है, यह हर किसी के लिए है। जब आप चीजों को इस तरह से कॉन्टेम्पलेट करेंगे, तो आप उन्हें थका देने वाला पाएंगे और मोहभंग पैदा होगा। सेंस प्लेजर्स की दुनिया में आपकी खुशी खत्म हो जाएगी। आप देखेंगे कि अगर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको बहुत कुछ पीछे छोड़ना होगा। अगर आपके पास कुछ ही चीजें हैं, तो आप थोड़ा ही पीछे छोड़ेंगे। धन बस धन है, लंबा जीवन बस लंबा जीवन है। वे कुछ खास नहीं हैं। जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि हमें वैसा ही करना चाहिए जैसा भगवान बुद्ध ने सिखाया था, और अपना खुद का घर बनाना चाहिए। इसे उस तरीके से बनाना चाहिए जो मैं आपको समझा रहा हूं। अपना खुद का घर बनाएं। लेट गो कर दें। तब तक लेट गो करते रहें जब तक कि माइंड उस शांति तक न पहुंच जाए जो आगे बढ़ने से आजाद है, पीछे हटने से आजाद है और रुकने से आजाद है। प्लेजर आपका घर नहीं है, पेन आपका घर नहीं है। प्लेजर और पेन दोनों कम हो जाते हैं और गुजर जाते हैं। महान शिक्षक ने देखा कि सभी कंडीशंस अनित्य हैं, और इसलिए उन्होंने हमें उनसे अपने अटैचमेंट को लेट गो करने की शिक्षा दी। जब हम अपने जीवन के अंत तक पहुंचेंगे, तो वैसे भी हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा। हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकेंगे। तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम चीजों को उससे पहले ही नीचे रख दें? वे बस ढोने के लिए एक भारी बोझ हैं। तो क्यों ना उस बोझ को अभी उतार फेंका जाए? इन चीजों को अपने साथ घसीटने की परेशानी क्यों उठाएं? लेट गो कर दें, आराम करें और अपने परिवार को अपनी देखभाल करने दें। जो बीमारों की देखभाल करते हैं, वे अच्छाई और वर्च्यू में बढ़ते हैं। जो मरीज दूसरों को वह मौका दे रहा है, उसे उनके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनानी चाहिए। अगर कोई पेन है या कोई और समस्या है, तो उन्हें बताई और माइंड को एक अच्छी स्टेट में रखें। जो अपने माता पिता की देखभाल कर रहा है, उसे अपने माइंड को प्यार और दया से भर लेना चाहिए और अवर्शन में नहीं फंसना चाहिए। यही वह समय है जब आप उनका कर्ज चुका सकते हैं। आपके जन्म से लेकर आपके बचपन तक, जैसे जैसे आप बड़े हुए हैं, आप अपने माता पिता पर निर्भर रहे हैं। आज आप यहाँ हैं क्योंकि आपकी माँ और पिता ने आपकी कई तरह से मदद की है। आप पर उनके एहसान का एक बहुत बड़ा कर्ज है। इसीलिए आज आप सभी बच्चे और रिश्तेदार जो यहाँ एक साथ इकट्ठा हुए हैं, देखिए कि आपकी माँ कैसे आपकी बच्ची बन गई है। पहले आप उनके बच्चे थे, अब वे आपकी बन गई हैं। वे बूढ़ी होती गईं, यहाँ तक कि वे फिर से एक बच्ची बन गई हैं। उनकी याददाश्त चली गई है, उनकी आंखें ठीक से नहीं देखती हैं और उनके कान इतने अच्छे नहीं हैं। कभी कभी वे अपने शब्दों को मिला जुला देती हैं। इससे परेशान न हों। आप जो बीमार की देखभाल कर रहे हैं, आपको भी लेट गो करना आना चाहिए। चीजों को पकड़ कर न रखें, बस उन्हें अपने तरीके से चलने दें।
जब एक छोटा बच्चा बात नहीं मानता है, तो कभी-कभी माता-पिता शांति बनाए रखने के लिए, बस उसे खुश करने के लिए, उसे अपनी मनमानी करने देते हैं। अब आपकी माँ भी उसी बच्चे की तरह है। उनकी यादें और धारणाएं कंफ्यूज्ड हैं। कभी-कभी वे आपके नामों को मिला देती हैं, या जब उन्हें प्लेट चाहिए होती है, तो वे आपसे कप लाने के लिए कहती हैं। यह नेचुरल है, इससे परेशान ना हो। मरीज को उनकी दयालुता को माइंड में रखना चाहिए, जो देखभाल करते हैं, और पेनफुल फीलिंग्स को धैर्य के साथ सहना चाहिए। मेंटल प्रयास करें, माइंड को बिखरने और कंफ्यूज ना होने दें, और जो आपकी देखभाल कर रहे हैं, उनके लिए चीजें मुश्किल ना बनाएं। जो देखभाल कर रहे हैं, उन्हें अपने माइंड को पुण्य और दया से भर लेना चाहिए। इस काम के उस हिस्से से अवर्स न हो जो अच्छा नहीं लगता, जैसे बलगम और कफ, पेशाब और मल साफ करना। अपनी पूरी कोशिश करें। परिवार में हर कोई मदद करे। वह एकमात्र माँ है जो आपके पास है। उन्होंने आपको जीवन दिया। वे आपकी शिक्षक, आपकी डॉक्टर और आपकी नर्स रही हैं। वे आपके लिए सब कुछ रही हैं, कि उन्होंने आपको पाला है, अपना धन आपके साथ बांटा है और आपको अपना वारिस बनाया है। यह माता पिता की महान अच्छाई है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कतन्यु और कतवेदी के गुणों की शिक्षा दी थी, जो हमारे आभार के कर्ज को जानना और उसे चुकाने की कोशिश करना है। ये दोनों धम्म एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हमारे माता पिता को जरूरत है, वे अस्वस्थ हैं या परेशानी में हैं, आज बीमारी के इस समय में मैं आपके लिए धम्म का उपहार लाया हूं। मेरे पास आपको देने के लिए कोई भौतिक चीजें नहीं हैं। ऐसा लगता है कि इस घर में वे पहले से ही बहुत हैं, और इसलिए मैं आपको धम्म देता हूं। कुछ ऐसा जिसका मूल्य हमेशा रहने वाला है, कुछ ऐसा जिसे आप कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। इसे प्राप्त करने के बाद आप इसे जितने चाहें उतने लोगों को दे सकते हैं, और यह कभी कम नहीं होगा। सच का नेचर ऐसा ही है। मुझे खुशी है कि मैं आपको धम्म का यह उपहार दे पाया, और मुझे उम्मीद है कि यह आपको अपने पेन का सामना करने की ताकत देगा।